नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आप लोगों के सामने फिर से एक नए सेशन में उपस्थित जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होना है। मैं आपसे आप लोगों से मन की बात करने वाला, जैसे आपके प्रधानमंत्री बात करते हो वैसे मैं भी आप लोगों से मन की बात करने वाला। जो आपके देश में जो स्कैम चल रहा है उसको मैं देखते हुए आप लोगों के लिए एक सेशन रखा हूँ। जो मैं प्रधानमंत्री की भी बात आप लोगों को सुनाऊंगा कि कितने अच्छे से वो आप लोगों के लिए समझा रहे हैं कि कैसे आपको स्कैम से बचना है। जो आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया, मतलब जो आप लोगों के लिए मतलब डिजिटल तरीके से आप लोग फ़ोन चला रहे हैं, मतलब आप लोगों को कैसे स्कैम किया जा रहा है आपके OTP से, आपके बैंक अकाउंट से, जिस तरीके से आप लोगों के साथ ये काम फ्रॉड हो रहा है, तो मैं उसी चर्चा में बात करने वाला हूँ। अब थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे आप लोगों को प्रधानमंत्री आप लोगों को कैसे बता रहे हैं कि कैसे बचना है और कैसे क्या करना है। सुनिएगा ज़रा, मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात देखिएगा, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा ऑडियो। हेलो सर, नमस्ते सर। देखिए फ्रॉड है सर, बोलिए पुलिस सर। वाला, समझ रहे हैं, इससे बचिएगा आप लोग। आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है। इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर, कर्नाटक सर, वो मैं घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। देखिएगा। फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप देखिए अपनी कैसे state आप में लोगों के साथ record फ्रॉड करवाइए करते ताकि ये हैं। नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। ये आप कभी नहीं बताना आधार कार्ड मेरे नंबर, पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर। ये please, चालाकी है, देखिएगा फोन ऐसे आप लोगों को भी करना है। नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। समझिएगा, नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। गौर से सुनिए। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने के नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव का आया था सर, घर में है सर। इसी तरीके से आप लोग धैर्य रख के बात सुनिएगा उसकी और समझिएगा, कमिंग। देखिएगा कैसे फ्रॉड जय करते हैं। हिंद। इस व्यक्ति की वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, देखिएगा, ये ऑडियो सुनिएगा बात। सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं ये है। मन की बात नहीं, आप लोगों के लिए एक हित की बात है, गहरी सुनिएगा चिंता ध्यान को से। लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर सब बात बताएंगे आपको प्रधानमंत्री, बस आप लोग गौर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, सब एक एक बात बताएंगे आपको, सुनिएगा गौर से कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। कैसे क्या बचना है आपको। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या एक है। एक बात बताएंगे तुम्हें, आप गौर से आपको सुनिएगा भी बस समझना इसको। बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में ये सब क्यों जानते हैं? इतनी क्योंकि आप लोग जानकारी सोशल मीडिया में जो रखते हैं अपनी हर एक कि एक्टिविटी आप को दंग रह जाएंगे। रिवील करती है, इसीलिए वो सब जान जाते हैं कि दूसरा आपकी बिटिया कहाँ पे। ये सब भय सुनिएगा का सबसे माहौल गौर पैदा से। करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं, डरना नहीं है आपको, वो धैर्य से सहम काम जाता लेना है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, बचना है उससे, धैर्य आपको से पता काम लेना होना है। चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल
या वीडियो कॉल पर अभी कोई इस ऐसी तरह पूछताछ सुविधा नहीं है जो कभी भी आपको नहीं फोन से करती। अरेस्ट कर ले। कोई अभी मैं ऐसा आपको राज्य में, स्टेट में लिखा नहीं है सरकार ने, डिजिटल ठीक है। सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। ये ध्यान 3 सुनिए। चरण है, रुको, सोचो, एक्शन लो। 3 बातें बताएं, और रुको, आते ही सोचो और एक्शन लो, ठीक है। पहले समय आपको क्या नहीं, करना है, शांत रहे, शांत रहे, सुनो उसको क्या कह रहा जल्दबाजी है। में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना न दें दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर, अगर जरूर आपके पास करें। फ्रॉड कॉल आता है तो इसके आप बाद स्क्रीनशॉट आता और है रिकॉर्ड जरूर कीजिए, वॉइस दूसरा जरूर रिकॉर्ड चरण। करिएगा। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी आपसे कॉल नहीं करेगी, ठीक है। सरकारी चीज आपसे नहीं ऐसे सब नहीं वीडियो कॉल करती, पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा मांगती की है, मांग ठीक है। करती है। अगर डर सरकार की लगे तरफ से आपके पास कभी तो ऐसे फोन नहीं समझिए आएंगे, ठीक है। ध्यान से कुछ सुनिएगा। गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में एक्शन, मैंने कहा तीसरा चरण में रुको, क्या बताया, एक्शन लो। दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता एक्शन। हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। आपका अगर कोई भी ऐसी कॉल आती है तो 1930 आपको डायल करके अपनी शिकायत को बताना है। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित सबसे पहले अपने माता पिता को बताएं, रुको, फिर आपके नियरेस्ट बाद पुलिस में स्टेशन में जाके सोचो उसको एक्शन को अपना लिखा है, और ठीक फिर है। एक्शन लो। ये 3 बातें याद करना, सोचो, आपकी समझो और फिर डिजिटल एक्शन लो, ठीक सुरक्षा का है। रक्षा जल्दबाजी में करेंगे। कुछ नहीं करना आपको। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं ठीक, सुन है। लिया। ये सिर्फ सब फ्रॉड है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। फरेब ऐसे भी है, कुछ सुविधा नहीं है सरकार की झूठ तरफ से है, कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया बदमाशों का जाए। गिरोह ये सिर्फ है। आप लोगों के लिए फ्रॉड और किया जा जो रहा है। लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम सरकार जांच ने उससे एजेंसियां निपटने के लिए तमाम काम राज्य जारी कर सरकारों के दिया है, साथ मिलकर ठीक है। काम कर रही आप लोगों के लिए वो जल्द से जल्द आप लोगों को सुविधा मिलने वाली है। बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है, समझ रहे हैं। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल अननोन फोन वीडियो कॉलिंग आए तो और उससे बैंक थोड़ा आप अकाउंट्स लोग को भी सावधान ब्लॉक हैं। किया क्या गया करेंगे, है। पहले कैमरा को ऊपर एजेंसियां अंगूठे से अपना दबा लेंगे, काम तब कर अननोन रही कॉल को उठाएंगे, देखेंगे कौन है उसमें, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता और हर अपने आस नागरिक पड़ोस की जागरूकता जरूर फैलाएं। ये अपने बूढ़ जो बुजुर्ग, लोग अपने भी भाइयों इस को तरह जरूर के बताएं कि साइबर कैसे बचना, फ्रॉड ठीक का है। शिकार आप लोगों होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ये बात, इसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। आप जागरूकता के लिए आप भी जागरूक बनिए, जरा दूसरों को भी बताइए, ठीक डिजिटल है। इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े। ठीक, समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को सुनना है, और ये जो आप लोगों के लिए है वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी तरीके से आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ लेके आता रहूँगा, ठीक है। बट आप लोगों को क्या करना है कि इन सभी फ्रॉड से बचना है और अपने अगल बगल आस पड़ोस सबको बताना है कि इन फरेबियों से बचना है, और ना कभी आपको OTP और ना किसी को कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ठीक। जय हिंद।